खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविज़न के नाजरीन को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज के कलाम के अंदर से हम खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरत बातों में से सीखेंगे। आज का कलाम इस बात पर ही होगा कि हम कैसे यीशु मसीह से अपने प्यार का इजहार करते हैं, कैसे उसको अपनाते हैं, कैसे उसकी इज़्ज़त करते हैं, कैसे उसके साथ चलते हैं। और जो पैसेज आज मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील है, उसका 7वां बाब। वो मैं आपके लिए पहले तलावत करूँगा और फिर उसके ऊपर हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुकद्दस में से अपने अपने लिए सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या बताना और सिखाना चाहते हैं। तो आए मेरे साथ देखें, आप अपनी बाइबल मुकद्दस को मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 7वें बाब की 36वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे और बाब के आखिर तक यानी 50वीं आयत तक हम आज पढ़ेंगे। यीशु शमौन फरीसी के घर में। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जान करके वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिस्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज का कलाम बहुत खूबसूरत कलाम है और ये पैसेज हमारे लिए
बहुत सारी सीखने की बातें बताता है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं इस बाब के आखिर में शमौन फरीसी से कि जो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उसे ज़्यादा मुआफ़ी मिलती है, और जो थोड़ी मोहब्बत दिखाता है उसके थोड़े गुनाह मुआफ़ होते हैं। शमौन फरीसी खुदावंद यीशु मसीह की दावत करता है और खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर उस दावत के लिए बुलाता है, और यकीनन साथ में उसके और भी अजीज़ो अकारब होंगे, दोस्त अहबाब होंगे। और आपको तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे उनके साथ बहुत सारा हजूम होता था, जो उनके मोजज़ात को देखने के लिए उनके पीछे होते थे, उनके जो विज़डम की बातें होती थी उनको सुनने के लिए उनके पीछे होते थे। और इसी असना में जब खुदावंद यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर गए तो वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें थी जो रवायती तौर पर शमौन फरीसी ने करनी थी, मगर उसने ना की। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि वो कौन सी बातें थी जो शमौन फरीसी को करनी चाहिए थी। 34वीं आयत से देखते हैं, और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? पहली बात, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया। ये पहली बात थी जो शमौन फरीसी को करनी थी, उसने नहीं की। दूसरी बात, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे, तूने मुझको बोसा ना दिया। दूसरी बात, इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। अब तीसरी बात जो शमौन फरीसी ने करनी थी जो उसने नहीं की, तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए। मेरे अजीजों, यहां पर सवाल उठता है, क्यों शमौन फरीसी ने यीशु मसीह की दावत तो कर दी, मेज तो तैयार कर दी, लेकिन जो हजूम बुलाकर इकट्ठा करके उसने बातें करनी थी, जब यीशु मसीह एक ख़ास मेहमान के तौर पर उसके घर आए तो लाजिम था कि रवायत के मुताबिक वो यीशु मसीह के पांव धुलवाता। यहूदी कल्चर में उनकी उस वक्त, आज से 2000 साल पहले, ये रवायत होती थी कि उनके एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही पांव धुलवाने का इंतज़ाम होता था और मेज़बान पांव धुलवाया करते थे। और फिर वो एक कपड़ा मुहैया करते हैं जिसको हम टावल भी कह सकते हैं, कि वो पांव साफ करने के लिए मेहमान को इज्जत, रिस्पेक्ट, ऑनर देने के लिए, जो कि शमौन फरीसी ने नहीं किया। और उसके साथ जब उस कल्चर के अंदर, हम तो अपने कल्चर में हाथ मिलाते हैं और गले भी लगाते हैं, लेकिन उस कल्चर में उस वक्त शमौन फरीसी को, यीशु मसीह को एक मेज़बान का बोसा भी देना था और मेहमान के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को खुश आमदीद करना था। मगर ये सारी बातें उसने नहीं की। उसने तेल भी नहीं डाला उनके सर पर, जो रवायत का एक ख़ास हिस्सा था। और ये सारी चीज़ें वो इस तरह से शायद कर रहा था अपने अंदर के अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को बताने के लिए कि आज देखना मैं यीशु को बुलाकर किस तरह बेइज्जत करूँगा। आज के दौर में अगर आप इस बात को समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे देसी कल्चर के अंदर कोई बारात जब जाती है तो उस बारात में इस बात का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है कि हमने अपने फ़लाँ रिश्तेदार की मिलनी करवानी है। और उस मिलनी में अगर आप
किसी ख़ास रिश्तेदार को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर बारात के उस मौका पर ही लड़ाई शुरू हो जाती। शमौन फरीसी ने भी अपना रोब जलाल दिखाने के लिए कुछ ऐसी ही हरकतें की और 4-5 ज़रूरी बातें जो थी वो नहीं उसने की। फिर वो यीशु मसीह पर शक भी करता है। वो कहता है कि ये औरत जो अपने आंसुओं से उसके पांव भिगो रही है, अपने बालों से साफ कर रही है, फिर उनको चूम रही है, बोसा दे रही है पांव को, और चौथी बात वो संगे मरमर के इत्रदान से कीमती इत्र डाल रही है, तो वो अपने अंदर शक में पढ़कर कहता है कि यीशु मसीह तो लगता है नबी भी नहीं है, क्योंकि अगर इसको पता होता कि ये औरत जो उसे छू रही है ये बद चलन है। फिर उसके बाद यीशु मसीह उसको एक तमसील सुनाते हैं, साहूकार की तमसील। वो कहते हैं कि एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और दूसरा 50 दिनार का। तो वो फरमाते हैं शमौन फरीसी से कि एक वक्त ऐसा आता है कि उन दोनों के पास वापस करने के लिए रकम नहीं होती और जो साहूकार है वो उन दोनों को मुआफ कर देता है। तो अब तुम बताओ कि सबसे ज़्यादा यीशु मसीह उसको सवाल करता है कि कौन साहूकार का एहसान मानेगा, उससे मोहब्बत करेगा। वो कहता है वो जिसका ज़्यादा कर्ज मुआफ किया गया, यानी 500 दिनार वाले का बामुकाबला 50 दिनार वाला। यीशु मसीह उसी के सवाल में उसी का जवाब देते हैं कि देख शमौन फरीसी, जब मैं तेरे घर में उतरा और तेरी दावत पर आया, तूने मेरे साथ ये सलूक नहीं किए जो तुझे करना था एक मेहमान को खुशामदीद करते हुए। ना तूने मेरे पाँव धुलवाए, ना तूने मुझे कोई कपड़ा दिया कि मैं उनको पोंछ लूँ, ना तूने मेरे सर में तेल डाला, ना तूने मुझे बोसा दिया। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर लोगों को जाहिर कर रही होंगी कि शमौन ने शायद यीशु मसीह की इंसल्ट की है, और यीशु मसीह के मुखालिफ उस वक्त खुश भी हो रहे होंगे कि आज बड़ा मज़ा आया भाई, यीशु मसीह की बेइज्जती हो गई है। लेकिन शमौन फरीसी इन बातों को करते हुए शायद ये भूल रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो मनफी रवैया उसने अपनाया हुआ था घर बुलाकर, उसमें यीशु मसीह की कितनी इज्जत बढ़ने वाली थी। सब लोग देख रहे थे, हजूम खचाखच शमौन फरीसी के घर में भरा हुआ था। यीशु मसीह मेज पर बैठे हुए थे और यहां पे लिखा है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह उसको खाने की मेज पर ही उसका सारा सबक जो है, लेसन जो है, उसको पढ़ा देते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हें ये करना था, तुमने नहीं किया। लेकिन ये औरत, जब से मैं आया हूं, अपने आंसुओं से मेरे पांव इसने भिगोए, टॉवल की जगह, कपड़े की जगह अपने बालों से मेरे पांव इसने पोंछे, खुश्क करने की कोशिश की और अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया कि उसने अपने अंदर समझा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का बोसा उसके रुखसार से लूं। उसने यीशु मसीह के पांव चूमना ना छोड़े मेरे अजीजों। फिर यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुमने तो मेरे सर पर शमौन फरीसी तेल नहीं डाला, लेकिन ये औरत कीमती इत्रदान के अंदर
कीमती इत्र लाई और इसने मेरे ऊपर डाला और वो घर खुशबू से भर गया। और मेरे अजीजों, कई बार हम अपने एटीट्यूड में, अपने खुमार में, अपने हैंगओवर में इतने आगे निकल जाते हैं कि हम यीशु मसीह की शख्सियत को इतनी अहमियत देना पसंद नहीं शायद करते। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खुदाम हैं जो अपने आप को ज्यादा बताते हैं लोगों को और यीशु मसीह को कम बताते हैं। यीशु मसीह इस शमौन फरीसी को आज यही इस पैसेज के अंदर बता रहे थे कि तुझे जिस तरह मेरे साथ मोहब्बत रखनी थी, तूने वैसे शमौन फरीसी नहीं रखी। और उस बदचलन औरत को शमौन फरीसी यीशु मसीह के सामने अपने दिल में बुरा भला कहता है। यीशु मसीह को भी और उस बदचलन औरत को भी। आज हमारी इस दुनिया में देखें, हम खवातीन के गुनाहों को लेकर इतना उछालते हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने चाहे ऐन फेल के वक्त औरत पकड़ी गई या किसी 18 साल की कुबड़ी औरत के अंदर से बदरूहों को निकाला, बीमार औरतों को अच्छा किया या 12 साल से उस बीमार औरत के खून जारी को बंद किया, शिफा दी। जब भी खुदावंद खवातीन को ब्लेस करते, शिफा देते, मुआफ करते, एवरी टाइम ही सेड इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, जा मेरी बेटी, जा मेरी बेटी, तेरे गुनाह मुआफ हुए, ऐ मेरी बेटी। और इस औरत को भी खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आसान लफ्जों में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसने यीशु मसीह का दिल शमौन फरीसी ने तो नहीं, लेकिन इस औरत ने जीत लिया था। और खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे ऐसी मोहब्बत को चाहते हैं। बेदिल होकर नहीं, मजबूर होकर नहीं, मनफी सोचों के साथ नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत करने की जरूरत है। शमौन फरीसी जो थोड़ी देर पहले इस पैसेज के अंदर तो बड़ा दलेरी दिखा रहा होगा, इशारे कर रहा होगा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कि दरवाज़ा खोला, देख लवो मैं यीशु नूं पानी नहीं जे दिता पैर धोने लई, देख लवो मैं यीशु नूं तौलिया भी नहीं जे पुछया, देख लवो मैं ओनू बोसा भी नहीं जे दिता, देख लवो मैं ओनू तेल भी नहीं जे दिता। The moment he was thinking all these negative things, something happens. Hallelujah. और वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट जो शमौन फरीसी ने यीशु को देनी थी, वो एक बदचलन औरत बगैर लोगों के डर और खौफ के, बगैर घबराए हुए वो शमौन फरीसी के घर में उतरती है और यीशु मसीह के पीछे पीछे आती हुई वो रो रो कर उसके पांव जो गर्द आलूदा थे मट्टी से, पहले उनको भिगोती है, फिर जब वो आंसुओं से भीग जाते हैं तो अपने बालों से उनको पोंछती है और पोंछने के बाद वो उनके बोसे लेती है और फिर कीमती इत्रदान में से अपना कीमती इत्र निकाल कर यीशु के
सर पर डाल दिया। तो मेरे अजीज़ों, इस पैसेज के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत फरमा दिया है। आए आखिरी आयत पर गौर करें। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ करता है। मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। आज क्या बात है कि आप चर्च में भी जा रहे हैं, घर में भी दुआ कर रहे हैं, बाइबल स्टडी भी कर रहे हैं, और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं मसीही जो कि इस प्रॉब्लम में भी हैं कि अपने गुनाहों के अंदर उनको मुआफ़ी की तसल्ली नहीं हो रही। मेरे अजीज़ों, अपने आप को देखने परखने की ज़रूरत है। क्या आपकी मोहब्बत यीशु मसीह के साथ कोई परसेंटेज में है कि मैंने जी 30% मोहब्बत करनी है यीशु से, या मैंने 70% करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। अगर आपने अपने आप को यीशु मसीह को देना है तो पूरा दें, उसमें कोई चीज़ भी होल्ड बैक ना करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह भी आपको कह सके कि तेरे ईमान के मुताबिक हो। आमीन। और एक खूबसूरत बात इस पैसेज के अंदर है, 47वीं आयत में से देखेंगे। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। साथ में रीजन भी बताई कि ये जिसको तू बदचलन औरत कह रहा है ना, उसके तो सारे ही गुनाह मुआफ हो गए, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाई। और तेरे थोड़े हुए क्योंकि तूने थोड़ी मोहब्बत दिखाई। आज मेरे अजीजों, आपको खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत में ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। उसके साथ ज्यादा ठहरने की जरूरत है। उसके वादों पर ज्यादा अमल करने की, ईमान रखने की जरूरत है। और अगर कोई चीज आपको पीछे खींचती है कि यीशु की मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ना, तो उस चीज को छोड़ें, पीछे छोड़ें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत देना चाहता है। वो आपको मुआफ करना चाहता है। वो आपके साथ कलाम करना चाहता है। वो आपकी नौकरी कारोबार में जाहिर होना चाहता है। वो आपकी ख़ानदानी अज़दवाजी ज़िंदगी में आपके साथ ठहरना चाहता है। ये तजर्बा आप तभी करेंगे जब आप ज़्यादा मोहब्बत यीशु मसीह से करेंगे। सोचें कि आज आपके दिल के अंदर, ज़िंदगी के अंदर कौन ज़्यादा मोहब्बत ले रहा है। क्या वो कोई टीवी ड्रामाज हैं? क्या वो मूवीज़ हैं? क्या वो कोई और चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं? और मैं बरमला इस बात का इजहार भी करना चाहूँगा, क्या वो कहीं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो नहीं है? आसान लफ्ज़ों में कोई जानू तो नहीं है जिसने यीशु मसीह की जगह आपकी ज़िंदगी में ली हुई है? तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आए इस बात पर हम गौर करें। क्या जो ज़्यादा मोहब्बत आपने यीशु मसीह से करनी है, कहीं वो मोहब्बत आप ड्रग्स को तो नहीं दे रहे? नशा कर कर के, नशा आवर चीज़ें पी पी कर आपने अपने आप को अधमुआ किया हुआ है और यीशु मसीह से दूर है। देखें, परखें अपनी ज़िंदगी को। बदतमीज़ी ने तो नहीं आपको घेरा हुआ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, और कोई आपसे बात नहीं करना चाहता कि आपका रवैया ठीक नहीं है, किरदार ठीक नहीं है।
कौन सी मोहब्बत में आप फंसे हुए हैं। आज का पैसेज आपसे ये डिमांड करता है कि आप यीशु मसीह की मोहब्बत में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ें। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई है और इस फॉर्मूला को भी जाना होगा कि जितनी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे उतनी ज़्यादा मुआफ़ी होगी और यीशु मसीह हमें बरकत देगा। अगर थोड़ी मोहब्बत करेंगे तो थोड़े गुनाह मुआफ़ होंगे। आएं हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। कादर मुतलिक कदूस आसमानी बाप, आज हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस कलाम की सच्चाई के लिए, जिसके वसीला से तू हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगियों को परखें और हम अपने उस रिश्ता को जो हम तेरे साथ जोड़ चुके हैं उसको भी वजन करें। आज तमाम फजल टेलीविजन के व्यूअर्स के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद इस कलाम के वसीला से ये तमाम अजीज और इनके खानदान बरकत पाएं, हर किस्म की कमी, कमजोरी, नाकामी, नाउमीदी इनकी जिंदगियों से जाती रहे और ये यीशु मसीह के नाम में बाबरकत हों। आज के कलाम के वसीला से देखने वाले, सुनने वाले और हम सब बरकत पाएं। ये सारी दुआएं मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम से, आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड गॉड ब्लेस फजल टेलीविजन।